प्रस्तुत पद्य वाल्मीकि रामायण के बालकांड से लिए गए हैं। इन श्लोकों में महर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि को श्री रामचंद्र जी के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। तो चलिए अब प्रथम श्लोक हम देखते हैं। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। आर्य है श्रेष्ठ। आर्य किसको कहते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति। कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो उसको आर्य कहेंगे। सर्वसमश्चैव, सभी में समान भाव रखने वाले, सबके साथ समान भाव से रहने वाले। सदैव प्रियदर्शन है, और हमेशा ही प्रिय दर्शन वाले। सर्वदाभिगतः सद्भिः, और सज्जनों से हमेशा मिलने वाले, सज्जनों से हमेशा मिलने वाले। समुद्र इव सिन्धुभिः, जिस प्रकार से सिन्धुभिः नदियाँ समुद्र इव, समुद्र के अंदर समा जाती हैं, वैसे ही सज्जन लोग श्री रामचंद्र जी के पास आश्रय पाते हैं। तो इस श्लोक में श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया है कि कैसे हैं श्री रामचंद्र जी, सभी के साथ समान भाव से रहने वाले और सदैव प्रिय दर्शन वाले हैं। और जिस प्रकार से सारी नदियाँ समुद्र के अंदर समा जाती हैं, वैसे ही सज्जन लोग श्री रामचंद्र जी के पास आश्रय पाते हैं। अग्रिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदन वर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव। स च और वह, स वह कौन? श्री रामचंद्र जी। सर्वगुणोपेत है, सभी गुणों से युक्त। कौशल्यानंदन वर्धन है, और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले। समुद्र इव गांभीर्य है, और समुद्र के समान कैसे है? गंभीरता है, समुद्र के समान गंभीरता है। धैर्य व हिमवान इव, और हिम कहते हैं पर्वत को, पर्वत के समान धैर्य उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। क्या है? सभी गुणों से युक्त हैं, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, और समुद्र के समान गंभीर हैं, और हिमालय पर्वत के समान धैर्य वाले हैं। अगला श्लोक देखते हैं। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। अब श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? विष्णुना सदृशे वीर्ये, वीर्य कहते हैं शक्ति को। तो शक्ति में किसके समान है? विष्णुना सदृश है, विष्णु के समान है। सोमवत् प्रिय दर्शन है, और सोम कहते हैं चंद्रमा को, सोम के समान प्रिय दर्शन है, अर्थात चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन वाले हैं। जिस प्रकार से रात्रि में चंद्रमा हमें अच्छा लगता है, उसकी शीतल किरणें होती हैं, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र भी शीतल स्वभाव के हैं और प्रिय दर्शन वाले हैं। कालाग्नि सदृशो क्रोध है, कालाग्नि सदृश है क्रोधे, और क्रोध में किसके समान है? कालाग्नि के समान है, क्रोध में कालाग्नि के समान है। पृथ्वी समः क्षमया, क्षमया पृथ्वी समः, और क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। जिस प्रकार से पृथ्वी जो है सब कुछ सहन करते हुए, सभी प्राणियों को का वजन उठाते हुए और सभी को क्षमा करने वाली है, इसी प्रकार जो है श्री रामचंद्र जी सभी को क्षमा प्रदान करने वाले हैं। धन देन समस्त्यागे, और त्याग करने में धन देन समः, धन देन होता है कुबेर के समान, कुबेर के समान त्याग करने में है। और सत्य धर्म इवापर है, और धर्म का आचरण करने में इव अपर है, अपर है दूसरा, धर्मराज युधिष्ठिर के समान है। सत्य बोलने में धर्मराज युधिष्ठिर के समान है। अब इसके अंदर, इस श्लोक के अंदर 3 पंक्तियां ली हैं, 18वां श्लोक और 19वें श्लोक की एक पंक्ति। अब हम अगले 19वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 19वें श्लोक की दूसरी पंक्ति।
तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौ राज्येन संयोक्तुर्मैच्छत् प्रीत्या महीपतिः। अब इसमें इस श्लोक के अंदर 19 के एक पंक्ति से लेकर के और 21वें की एक लाइन तक, अर्थात इसके अंदर 2 श्लोक आ गए हैं, 19वें की अंतिम पंक्ति और 21वें की पहली पंक्ति तक और बीच में 20वां श्लोक। अब इसमें देखते हैं, एवं इस प्रकार से तम उस गुण संपन्नम गुणों से युक्त, एवं इस प्रकार से उस गुणों से युक्त रामम राम को सत्य पराक्रमम सत्य पराक्रम वाले ज्येष्ठम ज्येष्ठ सबसे बड़े ज्येष्ठ गुण ही युक्तम और श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्रियम प्रिय दशरथ है सुतम दशरथ का पुत्र प्रकृति नाम हितैर्युक्तम और प्रकृति के हित के लिए हित में लगे हुए प्रकृति प्रिय काम्या और सारी पृथ्वी की के लिए प्रिय कामना अच्छी कामना करने वाले यो राज्य ने संयोक्तुम इच्छत और युवराज पद पर समायोजित करने की इच्छा से प्रीत्या महीपति ही प्रीत्या प्रेम पूर्वक महीपति ही महाराजा दशरथ। अब इसका अन्वय के अनुसार अर्थ करते हैं। ये तो हमने किया है एक एक शब्द का अर्थ, अब हम अन्वय के अनुसार करते हैं। एवं इस प्रकार से तम उस गुण संपन्नम गुणों से युक्त गुण संपन्नम गुणों से युक्त सत्य पराक्रमम और सत्य पराक्रम वाले, क्या क्या गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले, ज्येष्ठ गुण ही युक्तम श्रेष्ठ गुणों से युक्त, ज्येष्ठ गुण ही युक्तम श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्रकृति नाम प्रकृति की हितैर्युक्तम प्रकृति के हित में लगे हुए प्रकृति के हित में लगे हुए प्रियम प्रिय प्रकृति काम्या और प्रकृति की प्रिय की कामना के साथ, अर्थात किसके साथ, जो प्रकृति है अर्थात जो प्रजा है, प्रजा के प्रिय की इच्छा से प्रजा की भलाई की इच्छा से दशरथ है सुतम दशरथ का पुत्र ज्येष्ठम दशरथ है सुतम ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज्य ने संयुक्तम ऐच्छत प्रीत्या प्रेम पूर्वक महीपति ही दशरथ है, राजा दशरथ ने युवराज्य ने संयुक्तम ऐच्छत युवराज पद पर समायोजित करने की इच्छा से। इसका हम फिर से अर्थ करते हैं। एवं इस प्रकार से तम उस गुण संपन्न गुणों से युक्त सत्य पराक्रम वाले ज्येष्ठ गुणैर्युक्तम श्रेष्ठ गुणों से युक्त हितैर्युक्तम प्रकृति नाम हितैर्युक्तम प्रकृति के हित में लगे हुए प्रियम ज्येष्ठम सुतम प्रिय बड़े पुत्र रामम राम को किसके लिए, राम को प्रकृति प्रिय काम्या राम को प्रकृति प्रिय काम्या प्रकृति के अर्थात सभी प्राणियों के प्रिय की इच्छा के लिए सभी प्राणियों के हित की इच्छा के लिए महीपति ही दशरथ है, महाराज दशरथ ने क्या किया, युवराज्य ने संयुक्तम ऐच्छत युवराज पद पर समायोजित करने की इच्छा व्यक्त की। अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तस्याभिषेकं संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। अब इस श्लोक के अंदर है 21वां की अंतिम पंक्ति और 22वां श्लोक। तो अब इसका अर्थ है तस्य अभिषेकम उसके अभिषेक के संभारान उसकी अभिषेक के सामग्री को दृष्टवा देख करके भार्या पत्नी अथ उसके पश्चात कैकेयी पूर्वम दत्तवरा पहले दिए गए वरों को
देवी रानी वरम एनम अयाचत, ये वर मांगे। क्या वर माने? विवासनम च रामस्य, राम का तो वनवास हो और भरतस्याभिषेचनम, और भरत का क्या हो? राज्याभिषेक हो। अब इसका अन्वय के अनुसार अर्थ करते हैं हम। अथ उसके पश्चात, किसके पश्चात? जब श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के विषय में जब महारानी कैकेयी ने सुना कि युवराज श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तब उसके पश्चात, अथ उसके पश्चात, तस्य अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा, तस्य कस्य? श्री रामस्य अभिषेकम श्रुत्वा, राम के अभिषेक के संभारान, सामग्री को, राम के अभिषेक की सामग्री को देख करके पूर्वम दत्तवरा, पहले दिए गए, पूर्वम दत्तवरा पहले दिए गए, देवी कैकेयी भार्या, पत्नी, किसकी पत्नी? दशरथ की पत्नी देवी कैकेयी, रानी कैकेयी ने एनम वरम अयाचत, ये वर मांगे। क्या वर मांगे? विवासनम च रामस्य, क्या मांगे? रामस्य विवासनम, राम का वनवास हो और भरतस्य अभिषेचनम, और भरत का क्या हो? अभिषेक को हो। राम का तो वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक हो, ये वर रानी कैकेयी ने दशरथ से मांगे। धन्यवाद।